हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली तालिबान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि तालिबान आने वाले दिनों में भारत में अपनी एम्बेसी ओपन करेगा। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि तालिबान टेक कंट्रोल ऑफ अफगान डिप्लोमेटिक मिशंस इन इंडिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के मुंबई और हैदराबाद में अफगान कॉन्सुलेट्स पहले से ही एक्टिव है और हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले दिल्ली में जो एम्बेसी थी वो एम्बेसी अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार की थी और जस्ट पिछले वीक अफगानिस्तान के राजनयिक ने ये कहते हुए इस दूतावास को बंद कर दिया था कि अफगान एम्बेसी भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। यानी फिलहाल हम देखें तो अफगानिस्तान का जो दिल्ली में दूतावास है वो स्थायी रूप से बंद है और तालिबान भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए इन एम्बेसी पर कंट्रोल करना चाहता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या कहा। फ्रेंड, जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। लेकिन फ्रेंड, सवाल ये उठता है कि क्या भारत और तालिबान के बीच नजदीकियां बढ़ रही है? इसका आंसर तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो भारत तालिबान के साथ जुड़ने के रास्ते तलाश रहा है, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में अपना जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसी के साथ इंडिया ये भी चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस वहां मेंटेन रहे। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी रीओपन कर दी ताकि अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे फूड एंड मेडिसिन की सप्लाई होती रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सहित कॉन्सुलर सर्विसेज अभी भी काफी हद तक सस्पेंड है। लेकिन फ्रेंड्स, दिल्ली में अफगानिस्तान का जो दूतावास था उसमें जो राजनयिक रह रहे थे उन्होंने भारत सरकार पर कुछ इल्जाम लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार और तालिबान के बीच दिसंबर 2022 से ही संबंध मजबूत हुए हैं और ये रिश्ता आपसी स्वार्थ से प्रेरित है, क्योंकि तालिबान जियोपॉलिटिकल बैलेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंट एंड अपने रिकॉग्निशन के लिए भारत सरकार से सपोर्ट मांग रहा है। वहीं भारत सिक्योरिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन के लिए तालिबान को ज्यादा वैल्यू देती है। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी ये है कि भारत ने तालिबान को अभी तक कोई मान्यता नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, इन तीनों देशों ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता दे दी। हालांकि तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया ये कितना सही है वो भारत सरकार का रुख आने पर ही पता चलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।